आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझने वाले हैं फिजिकल गोल्ड क्या होता है और डिजिटल गोल्ड क्या होता है। हाय गाइस, वेलकम टू गोल्ड टॉक विद स्वप्निल। मैं अपना सिल्वर एंड गोल्ड बाइंग एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करता हूं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि क्या आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो लगभग सबके सब बोलोगे हाँ जी हम करना चाहते हैं। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि गोल्ड के अंदर अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। क्या हमको फिजिकल गोल्ड लेना चाहिए, क्या हमको डिजिटल गोल्ड लेना चाहिए, या फिर हमको गोल्ड के ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के काफी सारे तरीके हैं, बट जो मेनली होता है ना, वो या तो फिजिकल गोल्ड होता है या फिर डिजिटल गोल्ड होता है। अगर आप भी पहली बार गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो और आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो कि आप फिजिकल में इन्वेस्ट करो या फिर डिजिटल में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड होते होते आपको समझ में आ जाएगा कि आपको फिजिकल में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर डिजिटल गोल्ड में। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल गोल्ड की। फिजिकल गोल्ड जो होता है ना, वो टेंजिबल प्रोडक्ट होता है, यानी कि हम उसको टच करके देख सकते हैं। और हमें तो ये पता है कि गोल्ड की जो वैल्यू है वो टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती है, और सबसे ज्यादा जो बिकता है ना, वो बिकता है फिजिकल गोल्ड, बट एज अ फॉर्म ऑफ ज्वेलरी। क्योंकि हम एज अ इंडियंस ज्वेलरी पहनना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इनफैक्ट काफी सारे फेस्टिवल्स में भी ना हम ज्वेलरीज को गिफ्ट भी करते हैं, और साथ साथ में हमारे लिए भी हम खरीदते हैं। धनतेरस हो या दिवाली, हम हर टाइम ज्वेलरी खरीदते ही रहते हैं। और अगर शादी जैसा फेस्टिवल आ जाता है घर के अंदर, तो हम डेफिनेटली गोल्ड की ज्वेलरीज तो खरीदते ही खरीदते हैं। अब गोल्ड की ज्वेलरीज का मतलब हो गया फिजिकल गोल्ड। अब फिजिकल गोल्ड भी ना काफी सारे तरीके के आते हैं, जैसे ज्वेलरी होता है और उसके साथ साथ में बिस्किट, कॉइन्स वगैरह भी होते हैं गोल्ड के। अब ये एक अलग टॉपिक है कि फिजिकल गोल्ड के अंदर भी ना काफी सारी वेराइटीज होती हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ले रहे हो, तब तो आपको 24 कैरेट यानी कि 999 प्योरिटी की तरफ जाना चाहिए, जैसे कि कॉइन्स या फिर बार्स। और वहीं पे 22 कैरेट जो गोल्ड होता है, वो हमारी मेनली ज्वेलरीज बनाने के लिए यूज होता है। अब वो 22 कैरेट भी हो सकता है, 18 कैरेट भी, 9 कैरेट भी। ये सारे के सारे कैरेट्स क्या होते हैं ना, इसके लिए भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हो। आपको समझ में आ जाएगा कि 24 कैरेट क्या होता है, 22 क्या होता है, या फिर ऐसे कैरेट्स का मतलब क्या होता है गोल्ड के अंदर। तो अगर हम फिजिकल गोल्ड खरीदने चाहते हैं, तो हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। 24 कैरेट से लेके 9 कैरेट तक हम कोई सा भी बाय कर सकते हैं। फिजिकल गोल्ड की एक अच्छी चीज क्या है कि ये एक तो टेंजिबल है, आप इसको टच करके देख सकते हो। फिजिकल गोल्ड को बाय करने के लिए ना कोई इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है। काफी सारे ज्वेलर्स आपको मिल जाएंगे जो फिजिकल गोल्ड में 24 कैरेट भी डील करते हैं और 22 कैरेट में भी डील करते हैं। फिजिकल गोल्ड जितना देखने में अच्छा लगता है, उतना अच्छा फील करता है अगर आप उसको टेंजिबल रूप में अपने पास रखते हो। बट फिजिकल गोल्ड खरीदने से पहले ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो आपको ध्यान जरूर रखने हैं। अगर आप फिजिकल गोल्ड अपने पास रखते हो, तो उसका चोरी होने का डर होता है। दूसरा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि जब भी आप फिजिकल गोल्ड बाय करते हो ना, तो आप एक्चुअल गोल्ड की वैल्यू से 6 to 40% एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करते हो। यानी कि अगर आप ज्वेलरी में लेते हो, तो आपसे मेकिंग चार्जेस लिए जाते हैं, और वो गोल्ड की बेस वैल्यू से काफी ज्यादा एक्स्ट्रा पेमेंट हो जाती है। वहीं पे अगर आप फिजिकल गोल्ड 24 कैरेट में लेते हो, वहां पर भी आपके मेकिंग चार्जेस लगते हैं और जीएसटी लगता है। जो फिजिकल गोल्ड होता है वो हमको काफी ज्यादा महंगा पड़ता है उसके एक्चुअल वैल्यू से। और तीसरा नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगता है, जब भी आप फिजिकल गोल्ड को किसी भी ज्वेलर्स पे इसको बेचने जाते हो या फिर ब्रांड्स में बाय बैक कराने जाते हो, तो वहां पर भी ना आपसे कुछ डिडक्शन चार्ज किया जाता है। यानी कि अगर 10,000 रुपीज की वैल्यू है आपके गोल्ड की, तो आपको वो ऑफर करेंगे 9,500 रुपीज। तो ये जो 500 रुपीज का डिफरेंस है ना, यही ब्रांड या फिर शॉप्स आपसे चार्ज करती है जब भी आप फिजिकल गोल्ड के बदले कैश लेने की कोशिश करते हो। जैसे कि हमने देखा, फिजिकल गोल्ड जो होता है एक टेंजिबल एसेट होता है, वहीं पे डिजिटल गोल्ड जो होता है वो नॉन टेंजिबल एसेट होता है। यानी कि आप डिजिटल गोल्ड को फिजिकली टच नहीं कर सकते हो। अब मैं आपको समझाता हूं डिजिटल गोल्ड होता क्या है। देखो, एक कंपनी है जिसके पास फिजिकल गोल्ड मौजूद है। आप उस कंपनी को पैसा देते हो अपने बिहाफ पे फिजिकल गोल्ड खरीद के रखने के लिए, बट आप सिर्फ डिजिटली उसको होल्ड करते हो। तो जो कंपनी आपके लिए डिजिटल गोल्ड होल्ड कर रही है ना, वो आपसे बहुत छोटा सा एक परसेंटेज चार्ज करती है, या फिर काफी सारी कंपनीज तो परसेंटेज चार्ज भी नहीं करती। वो सिर्फ आपका जो गोल्ड की वैल्यू है, जैसे अगर मार्केट में उस टाइम जो गोल्ड की वैल्यू चल रही होगी, अगर 10,000 रुपीज चल रही है, तो वो आपको ऑफर करेंगे डिजिटल गोल्ड 9,500 रुपीज में। तो ये भी आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि डिजिटल गोल्ड एज अ गोल्ड ही होता है, बट ये सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट में होता है। यानी कि आप फिजिकल गोल्ड ओन नहीं करते हो, एक कंपनी आपके बिहाफ पे फिजिकल गोल्ड ओन करती है, और वो सिर्फ आपको एज अ अकाउंट के अंदर एक नंबर लिख के दे देती है कि आपने जितना पैसा उनको पे किया है, उसके अकॉर्डिंग उतने ग्राम गोल्ड आपके बिहाफ पे उनके पास रखा हुआ है। बट सबसे अच्छी चीज यहां पर क्या है कि कंपनी आपके बिहाफ पे फिजिकल गोल्ड को संभालती है।
आपको चोरी होने का डर नहीं है, आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फिजिकल गोल्ड के लिए। आपने एक बार डिजिटल गोल्ड खरीद लिया तो वो आपके अकाउंट में हमेशा दिखता रहेगा। आप चाहो तो वहीं से डायरेक्टली उसको बेच भी सकते हो। बट यहाँ पर काफी सारी चीजें कंसिडर करने की चीज है, जैसे कि एक तो जो मार्केट वैल्यू उस टाइम पे गोल्ड की चल रही है उसके अंदर आपको जीएसटी तो पे करना ही पड़ेगा। जो गवर्नमेंट को 3% की जीएसटी लगती है जब भी आप गोल्ड बाय करते हो, वो आपको डिजिटल गोल्ड में भी देना पड़ेगा। जो पॉजिटिव पॉइंट मुझे डिजिटल गोल्ड का ये लगता है ना, कि आपको कोई भी ऐसा हसल करने की जरूरत नहीं है। जैसे फिजिकल गोल्ड को होल्ड करने के लिए आपको लॉकर वगैरह की जरूरत होती है, वहीं पे डिजिटल गोल्ड के लिए आपको कोई भी लॉकर वगैरह नहीं चाहिए। आप डायरेक्ट अपने मोबाइल फोन से ही उसको ऑर्डर कर सकते हो। बट यहाँ पर आपका इंटरनेट कनेक्शन होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विदाउट इंटरनेट कनेक्शन आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की जो डिजिटल गोल्ड में आपको ध्यान रखना है खरीदने से पहले। सबसे पहला पॉइंट यही है कि ये जो डिजिटल गोल्ड है ना, ये आरबीआई से अप्रूव नहीं है, यानी कि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है अगर आप किसी भी बिना ट्रस्टेड कंपनी से डिजिटल गोल्ड बाय कर लोगे। क्योंकि आरबीआई ने अभी तक कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लाए हैं डिजिटल गोल्ड के लिए, तो ये थोड़ा सा ना रिस्की हो जाता है। दूसरा सबसे नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगता है कि जब भी आप डिजिटल गोल्ड को बेचने जाते हो ना, तो जो एक्चुअल उस टाइम पे गोल्ड की वैल्यू चल रही है उससे हमेशा 400-500 रुपए सस्ता ही आपको बेचना पड़ता है। यानी कि अगर आपने 100 रुपीज का डिजिटल गोल्ड बाय किया है और उस पर 3% का जीएसटी लगा है, यानी कि 103 रुपीज, और आप जब इसको बेचने जाओगे, चाहे गोल्ड की वैल्यू उस टाइम 100 रुपीज ही चल रही हो, तब भी आपको 97 से 95 रुपीज तक मिल सकता है। यानी कि तुरंत आपको 6 से 7% का लॉस हो जाता है। इसलिए डिजिटल गोल्ड की जो कॉस्टिंग होती है ना, वो मुझे थोड़ी सी हायर साइड पे लगती है। बट डिजिटल गोल्ड के अंदर आप मात्र 10 रुपए से भी इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हो। ये इसका काफी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आपके पास हजारों रुपए नहीं है, अगर आपके पास 100, 200, 500 रुपए है, तो आप तब भी डिजिटल गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। जितना आप पैसा दोगे उतने ग्राम गोल्ड आपके डिजिटल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। अगर आपको भी जानना है कि किस तरीके से आप ब्रांडेड कंपनी से डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हो, तो मैंने तनिष्क में ना डिजिटल गोल्ड बाय करके दिखाया था उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर आपको देखनी है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, जाके वीडियो को जरूर चेकआउट करना। तो अब एक बार साइड बाय साइड कंपेयर करके देख लेते हैं कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है। तो हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे फिजिकल गोल्ड और राइट साइड पे लिखेंगे डिजिटल गोल्ड। तो सबसे पहला पॉइंट है ओनरशिप। फिजिकल गोल्ड आपके पास ही रहता है, बट वहीं पे डिजिटल गोल्ड आपके बिहाफ पे कंपनी होल्ड करती है। सेकेंड पॉइंट है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। फिजिकल गोल्ड के अंदर काफी हाई इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप मिनिमम 0.5 ग्राम का एक गोल्ड कॉइन ही ले सकते हो, और वो लगभग आज के टाइम पे 8000 रुपीज का आता है। तो बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट चाहिए आपको फिजिकल गोल्ड बाय करने के लिए। और वहीं पे डिजिटल गोल्ड के अंदर आप सिर्फ 10 रुपए से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है स्टोरेज। फिजिकल गोल्ड के लिए आपको प्रॉपर लॉकर की जरूरत है उसको स्टोर करने के लिए, बट वहीं पे डिजिटल गोल्ड के लिए आपको कोई भी लॉकर वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है। जिस कंपनी से भी आप डिजिटल गोल्ड बाय कर रहे हो, वो आपके बिहाफ पे उस गोल्ड को सेफली अपने पास रखती है। तो सारा का सारा जितना भी हेडेक होता है ना स्टोरेज का, डिजिटल गोल्ड के अंदर वो सारा का सारा हेडेक कंपनी का होता है। और फोर्थ पॉइंट है मेकिंग चार्जेस। जो फिजिकल गोल्ड होता है उसके अंदर मेकिंग चार्जेस लिए जाते हैं, और वो 6% से लेके 46% तक भी हो सकता है। और वहीं पे डिजिटल गोल्ड के अंदर कोई भी मेकिंग चार्जेस नहीं होते हैं। अब बात करते हैं कि किसको फिजिकल गोल्ड लेना चाहिए और किसको डिजिटल गोल्ड लेना चाहिए। देखो, अगर आपको ज्वेलरी पहनना पसंद है और आप कोई ऐसी टेंजेबल चीज चाहते हो जो आपके पास ही रहे, आप उसके स्टोरेज पे भी खर्चा कर सकते हो, तो आपको फिजिकल गोल्ड की तरफ जाना चाहिए। आपको कोई भी इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है उसको बेचने के लिए। आप उसको लेके किसी भी ज्वेलर्स पे जाओगे, वो तुरंत आपसे वो ले लेंगे और उसके बदले आपको कैश दे देंगे। और डिजिटल गोल्ड उनके लिए है जो ये सारा स्टोरेज का झमेला नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि कुछ व कुछ छोटे छोटे अमाउंट से हम डिजिटल गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, 100 रुपीज, 50 रुपीज, 500 रुपीज, और फिर धीरे धीरे जब हमारा क्वांटिटी बड़ा हो जाएगा, जब हमारे पास काफी ज्यादा डिजिटल गोल्ड इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद हम जाके उसको बेच देंगे या फिर उसका एक फिजिकल गोल्ड ले लेंगे। अगर आपके पास अमाउंट की कमी है तो आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने लिए फिजिकल गोल्ड बना सकते हो। मैं अगर आपको अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे फिजिकल गोल्ड काफी ज्यादा पसंद है। एक तो वो टेंजिबल है, दूसरी चीज मुझे अपने पास ना कलेक्शन बनाने का शौक है, तो कलेक्शन के लिए ना मुझे काफी बढ़िया लगता है फिजिकल गोल्ड को अपने पास देखना। प्रीशियस मेटल्स को कलेक्ट करना हो तो आप फिजिकल गोल्ड की तरफ जा सकते हो, बट याद रखना आपको इसमें अमाउंट भी काफी ज्यादा लगेगा। बट अगर आपको सिर्फ गोल्ड की इन्वेस्टिंग करनी है
यानी कि आप सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको फिजिकल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आप जरा नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप दोनों में से किस में इन्वेस्ट करने वाले हो। और अगर आपको फिजिकल गोल्ड देखना है तो ये स्क्रीन पे वीडियो आ रही है कल्याण ज्वेलर्स के 1 ग्राम के गोल्ड बार और 2 ग्राम के गोल्ड बार को मैंने कंपेयर करके दिखाया था। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो स्क्रीन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो। तो आप सबसे मिलते हैं इस कल्याण ज्वेलर्स वाली वीडियो में।